साथ संगत जी विगत 1.5 घंटे से जिन्हें भी आशीर्वाद लेने का मौका मिला, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे गीत का सहारा लिया गया, चाहे विचार का सहारा लिया गया, सभी ने साथ संगत जी इस एक परमपिता परमात्मा का गुण गाने का प्रयास किया। आओ साथ संगत जी, दास तो आज एक गीत याद कर रहा था कि आज मैं सत्संग में गीत के ही सहारे आशीर्वाद दूंगा, लेकिन दास के पास हुजूर जी का फोन आया कि प्रभु कहाँ हैं, तो दास बताया, बोले आप तुरंत सत्संग भवन पे आ जाइए। तो दास को एक बात याद आ गई कि एक बार हुजूर गुरबचन जी महाराज चले जा रहे थे, तो रास्ते में एक महात्मा जी की दुकान थी और महात्मा जी अपनी दुकान पे बैठ करके व्यापार कर रहे थे ग्राहक के साथ। तब तक गुरबचन जी महाराज, सासंगत जी प्यार से कहिए, अगर हम आपस में बात करेंगे तो आनंद आने वाला नहीं है। मन बेचो सतगुरु के हाथ, तब ही आनंद आएगा, नहीं तो आनंद आने वाला नहीं है। तो बाबा गुरबचन सिंह महाराज महात्मा जी से कहा कि आप तुरंत भवन पर आइए। अब वो महात्मा जी जो भी ग्राहक बैठे हुए थे सबसे हाथ जोड़कर विनती किया और बोला कि महाराज मैं अब शटर गिरा के जा रहा हूं। अब वो सारे जो ग्राहक बैठे हुए थे बोले भाई क्या बात हो गई ऐसा? अरे बोले वो सब गुरु है हमारा, अभी हमको शरीर के रूप में बुलाया है, और कहीं अगर बिना शरीर के बुला लिया तो आओ साथ संगत जी, ये हर घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। दास तो गीत याद कर रहा था, लेकिन इसने कहा कि तुमको गीत नहीं गाना है। आओ साथ संगत जी, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ऐसा समय का सद्गुरु मिला हुआ है और हम सभी को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। कहते हैं कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, और साधन धाम मोक्ष कई द्वारा, और पाइन जे परलोक संवारा। और बहुत पहले भी हमें मनुष्य का तन मिल सकता था, सतयुग में, द्वापर में, या शुरुआत कलयुग में। कलयुग 5000 वर्ष से ज्यादा बीत चुका है। अगर 200 साल पहले अगर हमको मनुष्य का जन्म मिला होता तो इस तरह की आवाज हमारे कानों में नहीं आती कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को, और सतगुरु क्षण में मानो कर दे मेरे सम हैवानों को। लेकिन आज ये समय है कि हमें मनुष्य का शरीर मिला हुआ है और सतगुरु ऐलान कर रहा है। बाबा बूटा सिंह जी महाराज बाबा सज्जन सिंह महाराज से बोले कि निरंकार को गले लगाओ। अब बाबा सज्जन सिंह जी महाराज दौड़ के बाबा बूटा सिंह जी महाराज को गले लगा लिए। बाबा जी बहुत खुश हुए, क्योंकि ज्ञान समझ में आना चाहिए कि निरंकार है कहाँ और निरंकार किसे कहते हैं। तो कबीर दास जी ने लिखा कि एक कहूँ तो है नहीं और दूजा कहूँ तो गार। एक कहूँ तो है नहीं मतलब भगवान कितने हैं? कोई कह रहा है कि मेरे भगवान तो शंकर जी हैं, कोई कह रहा है कि मेरे भगवान तो बजरंग बली है, कोई कह रहा है कि मेरे भगवान तो ब्रह्मा जी है, लेकिन दूजा कहूँ तो गार। अब यहां पर समझना पड़ेगा, जैसे पंखा लगा हुआ है, पंखा अगर गिना जाए तो ढेर सारे पंखा हैं, लेकिन सारे पंखे लोहा है, लोहे है ना। दूजा कहूं तो गार, यानी कि दो नहीं है। इसी तरह से अगर कोई शंकर जी कह रहा है तो भी निराकार परमात्मा समाया हुआ है,
अगर कोई ब्रह्मा जी कह रहा है कि यही निराकार परमात्मा समाया हुआ है, कोई विष्णु कह रहा है कि यही निराकार परमात्मा समाया हुआ है, ये नजर किसको मिलती है? ब्रह्म ज्ञानी को। जो ब्रह्म की पहचान कर ली, जो ब्रह्म ज्ञानी की चरणों में स्वयं को बिठा दिया। आओ साथ संगत जी, हमारी नजर एक होनी चाहिए, मुझे परमात्मा दिखना चाहिए, क्योंकि सत्संग एक ऐसी गंगा है कि यहां पर सिर्फ मनुष्य ही नहीं बैठे हैं, यहां पर देवी देवता गंधर्व किन्नर सब बैठे हुए हैं। दास जब बंबई के समागम में कलवा में ज्ञान लेने के लिए गया, ज्ञान कक्ष में प्रवेश किया, तो 50 बहनें और 50 महात्मा को ज्ञान कक्ष में छोड़ा जाता था। जैसे ही ज्ञान देने के लिए महात्मा जी कुर्सी पे बैठे, वैसे सबसे पहले प्रेत खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया? प्रेत। ज्ञान लेने के लिए पूरा उछलने लगा, कूदने लगा। अब महात्मा जी कह रहे हैं कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं प्रेत आत्मा हूं। बोले क्यों आए हो? बोले मुक्त होने के लिए आया। तो आओ साथ संगत जी, जो शरीर को छोड़ चुका है वो भी यहाँ पे मुक्त होने के लिए आता है, वो भी मुक्त होना चाहता है, लेकिन हम शरीर में रह करके मुक्त नहीं होना चाहते। भाई मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति का मतलब होता है ज्ञान। अगर हम सोचें कि हम शरीर को छोड़ देंगे तो मुक्त हो जाएंगे, तब हम मुक्त होने वाले नहीं है। मुक्त होना पड़ेगा मुझे इसी शरीर में रह करके। अब मुक्ति में 5 बाधा है। मुक्ति में कितनी बाधा है? 5। नंबर 1 वसु। वसु का मतलब होता है पैसा। पैसे की जरूरत सबको है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको पैसा नहीं चाहिए। तुलसी जग में 2 बड़े, एक माया एक राम, और राम भजे मुक्ति मिले, और माया से हर काम। लेकिन मैं माया के ही पीछे भागता रहूं। जैसे आप सब कितने भाग्यशाली हैं कि जो माया के चक्कर में ना पड़ के सत्संग के चक्कर में पड़े। तो आप सब वास्तव में महान हैं। लेकिन जो सिर्फ माया के चक्कर में पड़ा है, राम के चक्कर में नहीं। अगर राम के दरबार में आया है तो भी माया के चक्कर में आया है। जैसे सुल्तानपुर में राजपिता जी एक विचार कर रहे थे कि एक महात्मा गुरुकुल में कुछ बच्चों को पढ़ाते थे। अब वो बच्चे महात्मा जी से कहा कि महाराज, इस नगर के राजा से आप विनती कीजिए कि एक बढ़िया सा स्कूल बनवा दें तो बड़ा अच्छा होगा। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है भाई, मैं राजा से विनती करूंगा। गए वो राजा के पास, तो राजा उस समय मंदिर में पूजा कर रहा था और बार बार हाथ जोड़ के भगवान से विनती कर रहा था कि हे प्रभु, हमारा धन दौलत रुपया पैसा हाथी घोड़ा रातों दिन बढ़ता रहे, कभी कम न होने पाए। अब वो महात्मा जी ध्यान से सुन रहे हैं और अपने विचार में सोचेंगे तो खुद ही भिखारी है। जिससे मैं मांगने के लिए आया हूं ये खुद भिखारी है, तो मैं इससे क्या मांगू? वापस चले आए और उन बच्चों से कहा कि जिसके पास तुमने हमको मांगने के लिए भेजा हो तो खुद ही भिखारी है। बच्चों ने कहा क्या? बोले वो मंदिर में बैठ करके भगवान के पास हाथ जोड़े खाली मांग ही रहा है कि हमें धन दे दो, दौलत दे दो, रुपया पैसा दे दो और 2-4 राज्य दे दो। तो उससे हम क्या मांगे? आओ साथ संगत जी, संत महात्मा कहते हैं कि यहाँ कुछ मांगना नहीं। क्यों नहीं मांगना है? सदगुरु आपको 1 लाख रुपए देना चाहते, आप 5000 में अटके बैठे हो। अब वो भी संकोच कर रहा है कि मैं देना तो इसे 1 लाख चाहता हूं, लेकिन बार बार उसे 5000 की बात कर रहा है।
और सत्संग जी यहाँ सिर्फ सत्संग करना है, यहाँ सिर्फ सेवा करना है, यहाँ सिर्फ सुमिरन करना है, कुछ भी नहीं मांगना है। यहाँ पे अगर हम मांगते हैं तो फिर सत्संग जी जिस कारण से मुझे सदगुरु चुना है तो फिर अपना काम नहीं कर पाएगा। हम सुमिरन करें क्योंकि परीक्षा उसी की होती है जो पास होना चाहता है। सदगुरु भी परीक्षा लेता है, ध्यान देना। जैसे हम एक भैंस को खूंटे में बांधते हैं तो खूंटे को 20 बार हिलाते कहीं उखाड़ तो नहीं लेगा। तो सदगुरु भी जानना चाहता है कि तुम इस दर पे टिकने के लिए आए हो कि भागने के लिए आए हो। वो भी हिलाकर देखता है और जो वास्तव में हिल जाता है फिर वो चला जाता है। तो हमें सदगुरु की बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे दुख और सुख से हमें ऊपर उठना है। जैसे एक आदमी 2 गधा लेके जा रहा था, एक आदमी 2 गधा लेके जा रहा था, एक गांव में पहुंचा तो अंधेरा हो गया। अब वो सोचा कि भाई आज मैं रात इसी गांव में बिता लूं। एक अच्छा सा व्यक्ति देख करके उसके पास गया और विनती किया कि भाई महाराज आज मैं आपके निवास स्थान पे अपना रात बिताना चाहता हूं, आप कृपा करो। तो उसने कहा बिल्कुल कृपा है। अच्छा आदमी था, सत्संगी था। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे पास 2 गधा है, जरा 2 रस्सी हमको दे दीजिए और 2 खूंटा बता दीजिए, मैं इसको बांध दूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इन गधों को क्या बांधना? बोले क्यों? अरे बोले इनको खूंटे के पास खाली खड़ा कर दो और जैसे रस्सी गले में लगाई जाती है उसे हाथ लगा दो इनके गले में। तो आदमी कह रहा है कि ये बंधेंगे थोड़ी। तो उसने कहा कि हमको आपको पता है, इन गधों को थोड़ी पता है। खाली रस्सी हाथ खाली घुमा दो इनके गले में, ऐसे ये रात भर खड़े रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं। आओ सत्संग जी, वो आदमी खाना पीना खाया और उसी हिसाब से खूंटे के पास गधों को खड़ा करके हाथ से जैसे बैल को बांधते हैं, भैंस को बांधते हैं, हाथ घुमा दिया, रात भर गधे खड़े रह गए। कहने का भाव सत्संग जी कि हम सब एक मुसाफिर हैं। क्या हैं? मुसाफिर हैं। कभी घोड़े के शरीर में, कभी गधे के शरीर में, कभी कुत्ते के। अवतार बाणी हमारी कहती है कि कई जन्म तो कीट पतंगे घोड़ा और गधा बनता रहा, लेकिन गधे से ज्यादा हम बंधे हुए हैं। गधे से हम ज्यादा बंधे हुए हैं। रस्से हमारे गले में नहीं है, लेकिन हम यही सोच रहे हैं कि अगर ये 5 आदमियों को खाना मिल रहा है तो केवल मेरी वजह से। जिस दिन मैं नहीं रहूंगा इन सबको मालूम पड़ेगा, ये सब भूखे मर जाएंगे। और सत्संग जी जिस तरह से वो गधा, उसको मालूम पड़ा कि मैं बंधा हूं और खूंटे के पास रात भर खड़ा रह गया, उसी तरह से मैं ऐसे विचारों में स्वयं को बांध करके खड़ा हूं। मन किसे कहते हैं? मन और आत्मा में क्या अंतर है भाई? मन का मतलब होता है संसार। जैसे दास ने कहा पंखा। अब इस पंखे को बार बार समझाया जा रहा है कि तू पंखा नहीं, लोहा है। ये मान रहा है? नहीं मान रहा है ना। इसको 1000 बार कहा जा रहा है तू पंखा नहीं है भाई, क्योंकि पहले पंखा नहीं था। तू पंखा बनने से पहले तो और कुछ था, उसके पहले तो और कुछ था, लेकिन नहीं कह रहा मैं पंखे हूं। तो मुझको पंखा ही बना रहने दो, मैं लोहा नहीं हूं। लेकिन है वास्तव में लोहा। तो मन किसे कहते हैं? मैं कुछ बना हूं तो मन हूं। मन और आत्मा में यही अंतर है। सदगुरु यही बात कह रहा है कि तुम किसी के पिता हो, कब तक पिता स्वयं को मानोगे? किसी के पति हो, कब तक स्वयं को पति मानोगे? किसी के पुत्र हो, कब तक स्वयं को पुत्र मानोगे? क्या तुम अमीर हो, कब तक अमीर मानोगे? क्या तुम गरीब हो, कब तक गरीब मानोगे?
तुम जो हो उसमें ठहर जाओ। भाई जो हमारा वास्तविक रूप क्या है, जैसे पंखे का वास्तविक रूप लोहा है, उसी तरह से हमारा वास्तविक रूप ये मनई का मतलब क्या होता है, मन धन ई। भाई अगर मनई कहा जाएगा तो मनई हम किसको देखेंगे, घोड़े को, गधे को, कुत्ते को? नहीं। जब कोई कहेगा भाई मनई कहाँ है, तो हमारा ध्यान आएगा इंसान की तरफ। तो मन धन ई का मतलब होता है कि हे मन, इसे मानिए ईश्वर है। जिसे अर्जुन ने कहा कि तुझे आगे भी प्रणाम, तुझे पीछे भी प्रणाम, दाएं और बाएं प्रणाम, ऊपर और नीचे प्रणाम। लेकिन ये मन मान कहां रहा है? लेकिन जिस दिन ये मन मान जाएगा, मन मानन की बात है, मान सके तो मान। मन मानन की बात है, मान सके तो मान। और सतगुरु चरण में आए के जग सच्चाई जान। सत्संग क्या है? एक आईना है। जैसे एक गांव में पहली बार एक आदमी शीशा बेचने के लिए आया, पहली बार। अब एक आदमी उसी रास्ते से चला जा रहा था, उसने दौड़ कर देखा शीशा, तो पहली बार देखा तो उसको मालूम नहीं पड़ा कि शीशे में कौन दिखाई दे रहा है। अब वो जुड़वा भाई था, उसको लगा कि मेरा भाई इस शीशे में बैठा है। अब भाई उसका परदेश में था। अब वो शीशा उठा के घर लेके गया। अब शीशे को रख दिया। सुबह वो काम पे चला गया, उसकी पत्नी कुछ काम कर रही थी, उसके हाथ में वो शीशा आ गया। अब उसने जब शीशा देखा पहली बार, उसको लगा कि इसमें तो कोई औरत बैठी हुई है, नारी। अब भड़क गई, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि देखिए क्या लेकर के आया है, किसी की फोटो लेके घूम रहा है। अब उसकी आवाज उसकी सासू जी ने सुना, वो भागती हुई आई, बोली क्या हो गया? अरे बोली तुम्हारा बेटा देखो किसी की तस्वीर लेके घूम रहा है। वो शीशा देखा तो बोली इसमें तो 65 साल की बुढ़िया दिखाई दे रही है। जब उसने शीशा देखा तो कह रही इसमें तो 65 साल की बुढ़िया दिखाई दे रही है। तब तक ससुर जी सुन रहे थे चिल्लाहट, वो दौड़ के आए, बोले क्या हो गया? बोली कुछ नहीं, ये बहू अपनी पागल हो गई है, कह रही है किसी लड़की की फोटो लेके घूम रहा है। ससुर ने कहा मैं देखूं। अब वो शीशा देखा तो उसका चेहरा दिखाई देने लगा। तो वो चिल्ला रहा कि इसमें तो 70 साल का बुढ़ा बैठा हुआ है, कौन कह रहा है? आओ सासू जी, वास्तव में ये सारे रूप मेरे हैं। जितने ये रूप बैठे हुए हैं, एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है। लेकिन हम उसी शीशे की तरह अज्ञानता में किसी को हिंदू कह रहे हैं, तो किसी को मुसलमान कह रहे हैं, किसी को सिख कह रहे हैं, किसी को ईसाई कह रहे हैं, किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कह रहे हैं, किसी को घोड़ा कह रहे हैं, किसी को गधा कह रहे हैं, किसी को कुत्ता कह रहे हैं, किसी को बिल्ली कह रहे हैं। एक महात्मा जी के पास में एक भक्त पर डे भोजन लेके जाया करता था रोज। एक दिन उस भक्त ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप कल मेरे घर पे पधारिए, चरण धोल दीजिए, मैं घर पे आपका सेवा सत्कार करना चाहता हूं। गुरु जी ने कहा ठीक है, आऊंगा। सुबह से बड़ा प्रसन्न उठा, खाना पीना बनाया बढ़िया, 10-20-50 लोगों को निमंत्रण भी दे दिया। लेकिन गुरुजी का इंतजार कर रहा है कि गुरुजी हमारे आए, भोग लगाएं तो फिर भोजन प्रसादी सबको बांटी जाए। एक कुत्ता बार बार उसके पास में आए और 2-4 डंडा मार के भगा दे। यही प्रक्रिया पूरा दिन चलती रही। वो कुत्ता 2 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद दौड़ता हुआ आए और वो डंडा उठा के उस कुत्ते को 2-4 डंडा मारता रहे। पूरा दिन बीत गया, गुरुजी नहीं आए, प्रसाद नहीं बटा, प्रसाद लेने वाले सब चले गए, भक्त नाराज हो गया।
दूसरे दिन खाना लेकर के नहीं गया गुरु जी को, खाली गया और बड़े क्रोध में गया। गुरु जी से कह रहा है कि गुरु जी मैं पूरा दिन आपका इंतजार किया, पूरा घर परिवार हमारा भूखा रह गया, आप आए नहीं। गुरु जी ने कहा कि मैं आया था, तुमने हमको पहचाना नहीं। बोले गुरु जी आप आएंगे तो मैं आपको नहीं पहचानूंगा। अरे बोले मैं आया, कई बार आया। बोले कहाँ आप आए थे? गुरु जी ने अपनी पीठ को खोल के दिखाया। बोला मैं जितनी बार आया तूने मुझे उतना डंडा मारा। गुरु जी ने कहा कि मेरा ही सर्वरूप है ये, हर रूप में मैं ही विराजमान हूं। अभी तुम ज्ञान में नहीं हो, अभी तुम अज्ञान में हो। संत कहते हैं कि देखा अपने आप को तो मेरा दिल दीवाना हो गया, मत छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद का दीवाना हो गया। अर्थात जो स्वयं को सब में देख रहा है वास्तव में वही ब्रह्म ज्ञानी है। जैसे कहते हैं कि ये झुमका है, ये हार है, ये बाली है, ये कंगन है, नाम तो अनेक उसके हैं लेकिन रूप सारे के सारे सोना है। उसी तरह से ये रूप तो भले ही अनेक दिखाई दे रहे हैं, एक कहूं तो है नहीं, दूजा कहूं तो गार। कोई शरीर को काला समझ रहा है, कोई शरीर को गोरा समझ रहा है। और साथ संगत जी, हर शरीर में यही परमात्मा, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। जमी और जमा के बीच समस्त एक ज्योति है, न घाट है न बाद है, न घाट बाद होत है। क्या वास्तव में ऐसी नजर में हम आए कि आज भी उसी शीशा की तरह देखकर खाली दूसरों को गालियां दे रहे हैं? स्वयं को देखो, और जिस दिन हमें स्वयं को देखना आ जाएगा। और सासंगत जी, दास कल एक बात विचार में आई थी कि आज मुरारी बापू जी की पत्नी का देहांत 3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले हुआ है। देहांत किसका कब होगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन काशी में प्रवचन करने के लिए मुरारी बापू जी ने पहले से ही डेट को निर्धारित कर दिया था। अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद 3 दिन के बाद जब वो कथा कहने के लिए गए तो देश के सारे विद्वान कहने लगे तुम्हारे ऊपर सूतक लगा हुआ है, तुम कथा नहीं कर सकते हो। और कथा कह सकते हो एक शर्त पे, क्योंकि शास्त्र और वेद कह रहे हैं कि 4 के ऊपर में सूतक नहीं लगता है। नंबर 1 ब्रह्मज्ञानी, नंबर 2 ब्रह्मचारी, नंबर 3 राजा और नंबर 4 अग्निहोत्री। सवाल किया जा रहा है कि चारों में से आप कौन हो? अगर चारों में से आप कुछ भी हो तो बताओ, नहीं तो आप शास्त्र की अवहेलना कर रहे हो। हम आपके ऊपर कितनी बड़ी कृपा हो गई है कि आज हम सूतक से बाहर हैं। हम सूतक में नहीं है, हम छुआछूत में नहीं है। हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु होती है तो हमारा घर सूतक में चला जाता है। हमारे यहाँ कोई 13 दिन खाना नहीं खाएगा, हमको कोई छुएगा नहीं। आओ साथ संगत जी, जिस घर के लिए हम पूरी जिंदगी खत्म कर दिया, जिन बच्चों के लिए हम पूरी जिंदगी खत्म कर दिया, जिस दिन हम शरीर को छोड़ेंगे वो घर अपवित्र हो जाता है। विचार करो, सदगुरु ने कितनी बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। दास तो अक्सर एक बात कहता है कि ब्रह्मज्ञानी कौन है? सिर्फ सदगुरु है, दूसरा कोई नहीं है। ज्ञान आपको कौन दिया है? सदगुरु ज्ञान दिया है। ज्ञान कक्ष में जब महात्मा आपको ज्ञान देते हैं तो क्या कहते हैं? सौदा मेरा नहीं है। ध्यान देना, ज्ञान कक्ष में जो हमें ज्ञान दिया जाता है तो ज्ञान देने वाला महात्मा क्या कहते हैं? ये सौदा मेरा नहीं है, ये दुकान मेरी नहीं है। ये दुकान किसकी है? सदगुरु की। मुझे सदगुरु मत मानना तुम, नहीं तो मेरे चेहरे का ध्यान करने लगो, क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान किसका करना है? गुरु मूर्ति का, जिसमें गुरु निवास करता है। पूजा मूलम गुरु परम। अगर आप शाम को सोते हो, इस माथे को सदगुरु के चरणों में रख करके मन से
कर से करम करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। रात को लोग सोते हैं तो कहते हैं पूरी रात नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने सदगुरु के चरणों में माथा रखा ही नहीं। और जब आप रात को बिस्तर पे सदगुरु के चरणों में माथा रख दोगे तो फिर आपका मन कहीं नहीं जाएगा। कहाँ रहेगा? सदगुरु के पास। और जो मन सदगुरु के पास चला गया तो फिर नींद कैसे नहीं आएगी? नींद को भागते हुए आना पड़ेगा। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य। सदगुरु के द्वारा मुझे जो मंत्र दिया गया है उसका जाप करो, उसका सुमिरन करो। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। फिर तो कृपा ही कृपा है, उसमें सोचना नहीं है, आप मुक्त हो। अगर आपके अंदर में यह मंत्र अपने आप चलने लगा, सांस सांस सुमिरन करो और गुरु लखो चहो। गुरु शरीर नहीं है, सदगुरु जो है वो शरीर नहीं है। सदगुरु देह का नाम नहीं, सदगुरु होता ज्ञान है। तो सांस सांस सुमिरन करो। ये सुमिरन हमारे सांसों में चलने लगे। भाई सांस लेने की फिक्र किसी को है? कोई कभी सोचता है चलो 1 घंटा बैठ के उनको सांस लेना है? भोजन की फिक्र तो सबको है कि खाना नहीं खाया हूं, खाना खाना पड़ेगा। अभी नहाया नहीं, वो नहाना पड़ेगा। लेकिन सांस की फिक्र किसी को नहीं है। सांस अपने आप चल रही है, सो रहे हैं तो भी चल रही है। तो जब ये सुमिरन सांसों में समाहित हो जाएगा तो फिर कहां फिक्र है? तो सांस सांस सुमिरन करो और गुरु लखो चहुओर। ये तन पाका आमिया नहीं जगत में और समय अब नहीं है शास्त्र की। इसलिए दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। दास सदगुरु के चरणों में विनती कर रहा है कि हे सच्चे बादशाह कृपा करो, हम सभी आपके चरणों से लगे हुए हैं। ऐसी कृपा हर समय हम सभी के ऊपर बनी रहे। इस सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए हर श्वास आपके चरणों में बीते। प्यार से कहिए किया गया है। रामचंद्र बाबू जी ये आ जाए थोड़ी सी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तेरी ओट सहारा तेरा